आज जो मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो आपकी रोंगटे खड़े कर देंगी। ये एक रियल स्टोरी है। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर रियल सीसीटीवी फुटेज देख रहे हो, इस फुटेज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, ये जो आप लड़की देख रहे हो इसका नाम एलिसा लैम्प है और ये अब इस दुनिया में नहीं है। ये इसकी एक लास्ट फुटेज थी। ये कहानी है एलिसा लैम्प की। 26 जनवरी साल 2013, सिर्फ 21 साल की लड़की जिसका नाम है एलिसा लैम्प, वो चेक इन करती है अमेरिका के होटल में जिसका नाम था होटल सेसिल और ये कनाडा से आई थी। ये होटल में चेक इन करने के बाद बहुत दिनों तक गायब हो गई थी। इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 26 जनवरी को चेक इन होने के बाद 19 फरवरी को इतने दिन गुम होने के बाद इसकी बॉडी होटल के ऊपर मौजूद वाटर टैंक के अंदर मिली थी और इसकी बॉडी बिना कपड़ों की थी और वाटर टैंक के अंदर तैर रही थी। ये बात तब पता चली जब होटल के गेस्ट ने लो प्रेशर के बारे में कंप्लेंट किया और होटल में मौजूद एक कपल ने काले रंग के पानी के बारे में भी बताया और कई सारे लोगों ने कंप्लेंट किया कि जो हम पानी पी रहे हैं उससे अजीब सा टेस्ट आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि होटल में ऐसा पानी होना नॉर्मल है। इसके साथ ही एक और घटना के बारे में होटल के मैनेजर ने बताया कि जब एलिसा ने चेक इन किया था इस होटल में तो वो एक हॉस्टल स्टाइल के शेड रूम में थी और उस रूम में उसके साथ बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन 2-3 दिन बाद उसने अपना प्राइवेट रूम ले लिया एक्स्ट्रा पैसे देकर, क्योंकि उसके रूममेट्स उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे और जो बाकी लोग थे उन्होंने होटल में ये कंप्लेंट की ये जो एलिसा नाम की लड़की है ये बहुत ही ऑड बिहेव कर रही है। और ये पता चला कि जब एलिसा को लास्ट टाइम देखा गया तो वो थी होटल की लिफ्ट की सीसीटीवी कैमरा में। आप देख सकते हो कि एलिसा लिफ्ट के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद ये अलग ही बिहेव करना शुरू कर देती है। पहले तो ये लिफ्ट में नंबर्स को प्रेस करती है और फिर ये खड़ी हो जाती है। फिर ये ऐसे एक्ट करती है कि जैसे किसी के साथ लुक्का छिपी खेल रही हो, किसी अनजान चीज के साथ, जो कि हमें कैमरे में दिखाई नहीं देती। होटल्स के बाकी कैमराज में ये दिखा कि वहाँ पर कोई और है ही नहीं। ये अकेले में ही ऐसा कर रही है और फिर ये लिफ्ट से बाहर आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि ये किसी से बात कर रही हो, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। और एक बात और, जो लिफ्ट का डोर है वो बंद ही नहीं होता, जबकि वो अपने आप ही बंद हो जाता है। और फिर एलिसा फिर से लिफ्ट में आई और नंबर्स को प्रेस करने लगी और फिर ये लिफ्ट से बाहर आ गई और ये ऐसा एक्ट कर रही थी कि जैसे पानी में तैर रही हो। इस फुटेज ने रियल में मेरे को डरा दिया था। ये ऐसा एक्ट क्यों कर रही है? ये बहुत ही अजीब बिहेवियर था। आप इसके हाथों की मूवमेंट को देख सकते हो। इस फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि ये किसी से बात कर रही है। एलिसा लैम्प की मौत के बाद लोग ये कहने लगे कि ये नशीले पदार्थ को खाई होगी जिसकी वजह से ऐसा एक्ट कर रही होगी। लेकिन इसी शक के बेसिस पर उसका पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट में पता चला कि ना कोई नशीला पदार्थ और ना ही अल्कोहल थी और ना ही कोई और चीज जो उसके ब्लड में पाई गई। लेकिन एलिसा लैम्प की हिस्ट्री खोलने के बाद ये पता चला कि ये दवाइयों पर थी, यानी कि इसके दिमाग में एक डिसऑर्डर था जिसे बायोपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन होटल की स्टाफ की माने तो ये उतने भी लेवल का डिसऑर्डर नहीं था कि ये इतना अजीब एक्ट करे। लेकिन जो लिफ्ट में हुआ वो बहुत ही अजीब था। आमतौर पर बायोपोलर डिसऑर्डर का व्यक्ति ऐसे एक्ट नहीं करता है और इतने अजीब तरीके से। लेकिन एलिसा को बायोपोलर डिसऑर्डर था, ये तो कंफर्म है। लेकिन दूसरी थ्योरीज ये है कि इसको किसी ने जानबूझकर मारा होगा। लेकिन जब इसके बारे में जांच की गई तो इसकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं था। सिर्फ ये पाया गया कि वाटर टैंक के अंदर डूबने के चलते इसकी मौत हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता वो होटल के इतने ऊपर टैंक में कैसे गई। होटल का जो रूफटॉप था वो हमेशा लॉक रहता था और कोई भी रूफटॉप को खोलता है तो अलार्म बजने लगता था। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो ऊपर कैसे गई, कैसे, ये भी किसी को नहीं पता है। वो टैंक में चढ़ी कैसे, 12 किलो के लेड को खोला कैसे, उसके अंदर गई क्यों, ये बहुत ही अजीब बातें हैं जो आज तक किसी को पता नहीं चली। और वाटर टैंक के अंदर जाने के बाद वो इतना परफेक्टली ऊपर के लिड को बंद कैसे किया, ऐसा मानो कि कोई बाहर से बंद किया हो और उसने जानबूझकर सारा क्लॉथ खोला था और उसके कपड़े भी किसी को नहीं मिले, सिर्फ उसकी बॉडी मिली। ये पूरी दुनिया के सबसे अजीब केसों में से एक है। और ये लिफ्ट के दरवाजे का बंद ना होना, उस सेंसर ने क्या सेंस किया था कि जो बंद ही नहीं हुआ था। और ये सीन जैसे कि वो तैर रही हो। इस होटल का इतिहास भी उतना अच्छा नहीं था। इस होटल में बहुत सारे क्रिमिनल भी स्टे करते थे। इस होटल में कई सारे ऐसे केस होते थे जिसमें लोग बिल्डिंग के ऊपर से जानबूझकर जंप कर देते थे। और एक बात, इसको जो बायोपोलर डिसऑर्डर था उसकी जो दवाइयाँ थी उसको ये स्किप की थी। और जिनको ये बीमारी होती है वो जब दवाइयों को स्किप करते हैं तो एक ऐसी चीज होती है जिसको हम एपिसोड कहते हैं, यानी कि जिससे इंसान को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। एक बायोपोलर डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को अकेले ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन वो बिना फुटेज में आए ऊपर टैंक पर कैसे चली गई और उसके कपड़े कहाँ गए और टैंक का लिड परफेक्टली बंद कैसे हुआ, ये ऐसी बातें हैं जो आज तक किसी को पता नहीं चल पाई। तो ये थी एक सच्ची कहानी एलिसा लैम्प की। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में नीचे कमेंट करके बताना।
वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।